हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 1 जनवरी से 5 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न लिए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे करंट अफेयर के 1 से 5 जनवरी तक के सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है और एक प्यारा सा कमेंट और आप में फॉलो भी करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। और दोस्तों, इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी, इनके बीच के क्वेश्चन लेंगे हम। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। 10-15 क्वेश्चन बनेंगे या 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जितने भी बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। और डेली आपको डे वाइज आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो हमें फॉलो ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैंने पीडीएफ को चेकआउट किया था, पहले नहीं किया, उसके बाद में सेव करने के बाद तो यहाँ मिस्टेक हुई है। बाकी सारी पीडीएफ टकाटक है दोस्तों। इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो इसको देखिए कि दिल्ली सोलर एनर्जी नीति 2022 के मसौदे का मकसद साल 2025 तक 6000 मेगावाट स्थापित और सौर क्षमता का लक्ष्य स्थापित करना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है कि ताकि अगले 3 सालों में दिल्ली की वार्षिक स्थिति, जो वार्षिक बिजली की जो मांग है, उसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 9% से बढ़ाकर 25% की जा सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फ़ोटो ली है मैंने। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल में ही एडीबी ने श्री राम फाइनेंस को कितने $मिलियन का ऋण दिया है? तो $100 मिलियन। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। श्री राम फाइनेंस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी खुदरा एनबीएफसी और श्री राम समूह का एक हिस्सा है, जिसने एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक एडीबी से $100 मिलियन का दीर्घकालीन वित्त पोषण हासिल किया है। उसके बाद है कि $100 मिलियन बाहरी वाणिज्य उधार 5 साल का ऋण है, जो एसएफएल के सामाजिक वित्त ढांचे के तहत है। ये आपके पॉइंट है, याद रखिएगा। एडीबी की फुल फॉर्म होती है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा के अंदर हुआ है। भारत के दूसरे सबसे बड़े लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज, इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसको यहाँ समझते हैं डिटेल में, इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है जी। और देखिए, इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप भी लॉन्च किया है, जो एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए है। जुआरी ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा भारत के बीच एक पुल है। यह NH
1966 को जुआरी नदी के जवारी बाग पर अगाकेम और कोटालिम गांव के बीच में ले जाता है। अब आपको समझ में आया। इसका जुआरी जो नाम है ना, वो इस नदी के कारण पड़ा है ना। ये आपको याद रखना है कि जो 8 लेन जुआरी ब्रिज है, तो ये जुआरी ब्रिज नाम इसकी नदी के कारण पड़ा है। एक नदी है उसके कारण इसके ऊपर ये बना गया है, तो इसका नाम जुआरी ब्रिज रखा गया है। आप इमेज में देखिए, ये है फर्स्ट इमेज इसकी, ये है जो कि आपको दिख रहा है। उसके बाद सेकंड इमेज ये है 8 लेन जुआरी ब्रिज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किसे आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंदाना दोनों ही भारत के हैं और इन्हें आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आप देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी है आपके। देखिए, जो पुरुषों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर है T20 का, वो यहाँ पर सेम करन है जो कि इंग्लैंड के हैं, सिकंदर रजा है जो कि जिम्बाब्वे के हैं, मोहम्मद रिजवान है जो कि पाकिस्तान के हैं, और सूर्य कुमार यादव ये हैं भारत के, अपने देश भारत के। अब महिलाओं में देखिए, इनको याद रखना है। महिलाओं में देखिए, महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो निदा दार ये पाकिस्तान की हैं, सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की, और स्मृति मंदाना जो कि अपने देश भारत की है, और ताहिलिया मैकग्रो ऑस्ट्रेलिया की है। इमेज में देखिए, ये है सूर्य कुमार यादव और नेक्स्ट है आपकी जो है स्मृति मंदाना। ये इमेज है स्मृति मंदाना जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नोएडा का पुलिस चीफ नियुक्त किया है। यहाँ पर फोटो देखिए, ये है आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड नए जारी करने की घोषणा की है? यहाँ पर है नए जारी करने की घोषणा की है, तो यूको बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अंजनी कुमार आईपीएस अधिकारी हैं, इनको तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। फोटो में देखिए, ये हैं अंजनी कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही 6ठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो निकहत जरीन ने 6ठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 20 से 26 दिसंबर 2022 तक 6वीं एलिट सीनियर राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुई थी? ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में संपन्न हुई थी। ठीक है जी, ये भी आप याद रखिएगा। ये है इमेज में निकहत जरीन। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। हाल में ही भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। उन्होंने यह उपलब्धि MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के दौरान नई दिल्ली में हासिल की है और यह 19 वर्षीय कौस्तव पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये भी आप याद रखिएगा, जो कौस्तव चटर्जी है ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और मात्र 19 वर्ष के हैं। इमेज में देखिए ये है कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही केंद्र ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो कलासा बंडूरी परियोजना यह एक बांध है जिसे महादेई बेसिन से मालाप्रभा नदी के बेसिन में पानी मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना है। कर्नाटक अपनी सहायक नदियां कलासा और बंदूरी, ये कलासा और बंदूरी इसकी सहायक नदियां हैं और यह महादई नदी के पानी उपयोग उत्तरी कर्नाटक के सूखाग्रस्त जिलों में करना चाहता है। ठीक है जी, जिस इसमें दे रखा है तो ये नदियां हैं जो कि आपकी दे रखी हैं। कलासा बंदूरी परियोजना जो कि नदियां हैं यहाँ पर किसके करीब है? तो ये है दोस्तों आपकी महादेई नदी के पानी उपयोग के लिए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही लुइस इनसियो लुला डा सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ब्राज़ील के हैं ये लुइस इनसियो लुला डा सिल्वा जो कि 77 वर्ष के हैं। इमेज में देखिए ये है। ठीक है जी, ये है आपके लुइस इनसियो लुला डा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही $200 बिलियन की संपत्ति गंवा देने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलोन मस्क 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवा देने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 51 साल के एलन मस्क अब $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। इमेज में देखिए ये हैं एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात राज्य में की गई है। डिटेल से इसको करते हैं थोड़ा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अमरेली में पशुओं के लिए मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया है। ठीक है जी, ये कहाँ पर? गुजरात में अमरेली में, ये याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने बताया कि यह भारत की पहली IVF मोबाइल इकाई है। अब इसका काम देखिए। इस इकाई की मदद से अमरेली के पशु पालकों को IVF तकनीक उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर IVF का काम देखिए, ये है IVF उन्नत प्रजनन तकनीक है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। जो IVF है ये उन्नत प्रजनन तकनीक है। IVF की फुल फॉर्म देखते हैं तो वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस मंत्रालय ने प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास बैंक ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? मिशन 1929 सॉरी मिशन 929 शुरू किया है, तो वो क्या है? त्रिपुरा में। ठीक है जी, ये मिशन आपका 929 है, 929। मैंने क्या कहा, 1929 है ना, इसके लिए सॉरी। अब इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके डिस्कस करते हैं। तो निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 52% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है, और इसके लिए वह पूरे राज्य में जो 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो कि आपके 929 मतदान केंद्र हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही सावित्रीबाई फुले की 152वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 152वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है जी, 152वीं जयंती सावित्रीबाई फुले जी की 3 जनवरी को मनाई गई है जयंती। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 1 जनवरी 1848 में इस देश का पहला लड़कियों का स्कूल महाराष्ट्र के पुणे में खोला। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। महिला शक्तिकरण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, यानी आजीवन महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है जी, तो उनकी अभी ही 152वीं जयंती मनाई गई है, जो कि 3 जनवरी को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इमेज में देखिए सावित्रीबाई फुले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो ये आईपीएस अधिकारी है काकी माधव राव। ठीक है जी, इन्होंने ब्रेकिंग बैरियर नई पुस्तक लिखी है। और दोस्तों, जितने भी आपके पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और आपके पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। इसका जो लेखक है दोस्तों वो है काकी माधव राव, इस पुस्तक ने लिखा है। तो इनको थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की घोषणा की है? तो 2030 में रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। तो जयपुर के अंदर राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है जी, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर साड़ी महोत्सव विरासत शुरू हुआ है। देखिए, साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की
75 हाथ से बुनी हुई जो साड़ियाँ हैं उनका उत्सव 3 से और 17 जनवरी 2023 तक चलेंगे, जो कि नई दिल्ली में शुरुआत इसकी होगी। ठीक है, नई दिल्ली में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत पे के जो सीईओ है वो नियुक्त किए गए हैं नलिन नेगी को। ठीक है जी, ये इमेज में देखिए, ये है नलिन नेगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर के अंदर गान नगाई उत्सव मनाया गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय का गान नगाई त्यौहार 4 जनवरी 2023 को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देख लीजिए। गान नगाई त्यौहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो हर साल फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। ठीक है जी, कुछ इमेज यहाँ पर फोटो मैंने ली है, एक फ़ोटो तो ये देखिए यहाँ पर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो शिवा चौहान की तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर की कुमार पोस्ट पर हो गई है। इनकी पोस्टिंग यहाँ 3 महीनों के लिए की गई है। पोस्टिंग के साथ शिवा चौहान 15,632 फीट ऊंचे कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई है। ठीक है जी, इमेज में देखिए, ये हैं शिवा चौहान जी। गर्व है हमें ऐसी लड़कियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सियोल पुल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम में। ठीक है जी, असम के अंदर मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है। तो ये थे दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन, जो कि आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो बीच में मिस्टेक हुई है वो धीरे धीरे आगे सुधर जाएगी, ऐसा होता है। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और हमें फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको दोस्तों कल मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों आपको बाय एंड जय हिंद। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी दोस्तों बात यह है कि इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। एंड दोस्तों जय हिंद।